की जागृति कर। उसके बाद जब लक्ष्मी नारायण जी थे, चंपालाल जी ने भी भरपूर अपनी तरफ से जो कोशिश करनी, भाई जागृति तो तभी आई है समाज के अंदर। समाज में जागृति है कि बेटियां, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, माँ बाप को आप अपनी जात का लड़का नहीं पसंद हो, सीधा बोल दो नहीं मम्मी, और दूसरा देख, और तीसरा देख, चौथा देख लो। पर इंटरकास्ट के अंदर हाथ जोड़ के विनती है, समाज का नाम और अपने माँ बाप का नाम कभी ये मत होने दो। हम 5,000 10,000 का एक मोबाइल लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, उसको स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं, कवर। क्यों यार, 5,000 का मोबाइल के ऊपर इतना सब कुछ कर लेते हैं। बेटी तो अनमोल है, उसको ढक्के रखने के अंदर जो मजा है वो उसके बिना कपड़ों के कहीं पे मजा नहीं है। संसार हमारे अंदर बसते हैं, परिवार के अंदर। देखिए आज यहाँ पे एक छोटी और बात बोलता हूँ, लाइट चली गई थी विश्वकर्मा भगवान की आरती के टाइम पे, किसी ने नोटिस किया? क्यों? भगवान क्या चाहते हैं, इतना बड़ा समाज है, बाजे के ऊपर आरती बज रही है, क्या हम अपने भगवान की आरती हम मुंह से नहीं गा सकते? ठीक है, सबको नहीं आती है, कम से कम जिसको आरती आती है उसको जूते खुलाओ पहले, सबसे पहले, और माइक पे बोलो, मैं नहीं बोलूं तो पीछे बोलो। ये बाजे वाला काम है ना, आगे से हम बंद करो। भगवान विश्वकर्मा भी इसके अंदर नाराजगी जताइए तो सबको, हमारे एक ही भगवान है, इनकी हमको आरती नहीं आती तो फायदा क्या है भाई? घर के अंदर आप नोटिस कर लो, हम लोग गुड मॉर्निंग सब करते हैं, अच्छी बात है। आप जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा बच्चों से बुलवा के तो देखिए। जब कोई अतिथि घर में आता है, मेरी बेटियां शायद रोजदास जी को पता है, जैसे ही वो अंदर आते सबसे पहले राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अरे भाई उसके अंदर, बेटी के अंदर भाव क्या पैदा हो जाएगा, ऊपर वाला भी खुश, परिवार भी खुश, आने वाला अतिथि भी खुश, के भाई संसार चीज क्या है। तो ये सब चीजें घर से ही शुरुआत होती है। जहां घर है, दिवरानिया जीठानिया अगर एक दूसरे को बेंदे मान लेवे ना, जिंदगी में कभी कोई का घर बर्बाद नहीं होएगा। घर को स्वर्ग बनाने वाली भी माँ बेटी होती है, और घर को नरक में भी आप खुद सोच लीजिए क्या होता है। हाँ, और सबसे बड़ा दुखी कौन होता है? पिता। कैसे होता है? बेचारा किसको बोल नहीं सकता है, सुबह से शाम काम फलाना सारा सब कुछ सबकी सुनता है। एक पिता वो सारा सब कुछ सुनता है, खुद कुछ भी कपड़े पहन लेगा, लेकिन बच्चों को वो सब कुछ करेगा खुद। भले ही वो नोकिया का कोई भी एक वो मोबाइल चला लेगा, लेकिन बेटी के लिए क्या देगा, बेटे के लिए स्क्रीन टच दो, तो उसकी लाज रखिए, पिता का सर मत झुकने दीजिए, ऐसा कुछ करिए। बेटियों ने कितना नाम किया है, कहाँ चांद पे गई है, तो हमारे जहांगीर समाज की बेटियां वास्तव में ऊंचाइयों को छोड़िए। और भगवान ने इतना सब कुछ दिया हुआ है कि पढ़ाई से तो सब संभव है। तो समाज, भगवान विश्वकर्मा जी समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं, उसका फायदा उठाइए, समाज का नाम रोशन कीजिए। और यहाँ माइक पे आके ऐसी कोई बेटी ऐसा भाषण देना सीखिए जिससे समाज और सभी बेटियों को और समाज के बंधुओं को लगे वाह मेरा जहांगीर समाज है, ऐसा कहना सीखिए। ये मत कीजिए कि फलाना आ गया मेरा मुंह छोटा हो जाए, नहीं, सबको खुशी खुशी यार आप गले तो लगाओ। मैं बोल रहा हूँ मेरी और चंपालाल जी की नाराजगी में आज उनको गले लगा लिया, बात खत्म हो गई। समाज के भाइयों को गले लगाना सीखिए। समाज के अंदर जो पीछे लाइन के ऊपर बैठा हुआ है ऐसा कुछ कीजिए, जो मेरा भाई पीछे बैठा उसको मैं आगे वाली पंक्ति पे कैसे लाऊं, जो समाज के अंदर कमजोर है उसका हाथ पकड़ के मैं उसको कैसे ऊपर बिठाऊं, ये सब योजनाएं निकाली। बहुत कुछ पॉसिबल है। किसी समाज का अगर घर कोई विधवा है नहीं चल रही है तो हम उसको कैसे योगदान करें। मत लो आप दिल्ली की प्रदेश सभा के ऊपर, हमारा घर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में इतना सब कुछ कर दो, महाराष्ट्र की प्रदेश सभा में ऐसा भंडारा कर दो कि कोई भी विधवा बेटी या कहीं पे पढ़ाई नहीं हो रही है या किसी को ऑपरेशन का खर्च नहीं हो रहा तो प्रदेश सभा खर्च उठाएगी। ऐसा सब कुछ आह्वान कर दो भाई, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। टिप्पणी को विराम देता हूँ, बहुत है कुछ बोलने के लिए, बट धन्यवाद आप सभी का। मेरे शब्दों को कुछ थोड़ा बुरा लगा तो माफी चाहता हूँ। और नानूराम जी आपसे हाथ जोड़ विनती है, हंसता मुस्कुराता चेहरा रखिए। देखिए जब अंदर घुसे थे तो दुड़िया समाज ने हमें क्या दिया, दुड़िया समाज ने दिया था ऊपर तो गुलाब का फूल, नीचे थे कांटे। आप सोचिए हम कांटे हैं, आपको क्या दे रहे? फूल। फूलों की तरह मुस्कुराना सीखिए। हंसने से जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं आता है। नाचने से, जहां कहीं पे भी नाचने का मौका मिले या कहीं पे संगत हो ना, या कोई भगवान का रात्रि जागरण हो, आप उसके सामने नाच लीजिए बेझिझक। क्यों? जो भगवान के दरबार में नाच लेता है ना, उसको किसी के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेझिझक नाचिए, बेझिझक हंसिए। परिवार के अंदर आजकल हो क्या है, मोबाइल को दूसरी जिंदगी बना लिया है। एक लड़का उधर बैठा है, तीसरा उधर बैठा है, चौथा उधर बैठा है, किसी को कोई काका ताऊ मामा मामी तो उठ ही गए। हमारा रिश्ता कौन करेगा? खाली माँ बाप। अरे भाई पहले के जमाने में पड़ोसी का दादा अगर फलाना रिश्ता करके आ जाता ना, वो निभ जाता, रात तक निभ रहे। लेकिन आज ये सब क्यों नहीं हो रहा है? आज ये सब कुछ पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा है? हम इतना ही सोचते हैं, सिर्फ ये सिर्फ सोचते हैं नहीं हम माँ बाप ही फैसला लेंगे। अरे आज तेरे बच्चे का तो माँ बाप फैसला, कल तेरा बच्चे को बीवी आते बोलेगी माँ कौन बेटा कौन। उनको संस्कार दो, बच्चों को ऐसा संस्कार
वृद्धाश्रम जाने की जरूरत ना पड़े। और खुदा ने कहा था अगर समाज की कोई माँ बाप वृद्धाश्रम जाने की नौबत आ जाए तो प्रदेश सभा से मैं अनुरोध करता हूँ उनका सहारा बढ़े और उनको महसूस ना होने दे कि चल तेरा बेटा नहीं है तो ये प्रदेश मेरा समाज बेटा है तेरे लिए। ऐसी व्यवस्था कर दो समाज की, बंद कर दो सारा जितना भी सब कुछ है ना तालमेल ये वो तेरा मेरा नहीं, सब हमारा है, हम एक है और एक रहेंगे मरते दम तक। कोरोना काल के अंदर कितने परिवारों ने बताओ जिंदगी पता चला क्या? 7-8 दिन पहले मेरे मासा जी एकदम अच्छे थे, हार्ट अटैक का झटका आ गया 2 मिनट के अंदर। ये जिंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं है भाई, हाँ कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब तक सांसें चलती है तब तक अच्छा जी लो। लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं कि जिंदगी बार बार मिलती है, नहीं हाँ जिंदगी बार बार नहीं मिलती, ऐश करो। मैं कहता हूँ जिंदगी रोज मिलती है, सुबह उठते ही जिंदगी मिलती है तो सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी हमें रोज मिलती है, हमें जितना आगे अच्छे से काम करना चाहिए। और आए हमको भगवान ने इस संसार में भेजा क्यों? खाली इसीलिए खाए पिए पैदा होकर चलिए। अरे ऐसा कुछ करो समाज के लिए, ऐसा कुछ करो कि तुम्हारा नाम आने वाली पीढ़ियां तक देखे। क्या देखो बाला साहब ठाकरे पूरा भारत देश इकट्ठा हो गया था, कुछ समाज का नाम रोशन किया उन्होंने। हाँ ऐसा हमारे समाज में क्यों नहीं होता है भाई? महाराष्ट्र के अंदर तो करना पड़ेगा। नेताओं से आगे माफी चाहूंगा, छोटा मुंह बड़ी बात है, अगर कुछ होगी तो मुझे माफ करना। आप सब मेरे आदर्श हो, मेरी बातों का कुछ बुरा मत लगना, लेकिन मैं एक ही चाहता हूँ सबका परिवार बंद मुट्ठी में रहे। और कीमत बढ़ो कागज की तरह नहीं, कीमत बढ़ो नोट की तरह मचोड़ दे कोड फाड़ देना तो भी बैंक चेंज कर देती है, ऐसा कीमत ही बढ़ाओ। और देखो जीतने वालों की कोई कीमत होती नहीं है। आप विचार कर लो 20 साल पहले से आज टोटल चीजें 10-100 गुना बढ़ गई है, लेकिन माचिस क्या करती है? जला के आज भी 1 रुपए में मिलती है। जलाने वाले की कोई कीमत नहीं है भाई साहब, कीमत है तो सिर्फ गले लगाने वालों की कीमत। तो ये सिस्टम जलने वाला सब अंदर से निकाल दो और समाज कैसे आगे बढ़ के प्रयत्नशील हो और भी आपको सुने। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। एक बार अगर फोटो हो जाए दोनों हाथ खड़े करके ना तो कल के अखबार में छपा देना, दूसरी समाज को पता चलना चाहिए यार मेरे समाज की कोई मीटिंग हुई थी, मेरी समाज की कोई महिलाएं यहाँ पे बैठी थी, हमारा कुछ पता ही नहीं चलता। गुप्त तरीके से आए खाली है 300 किलोमीटर पूरी रात में जागरण करके चलेगी, क्या पता है भाई? दूसरे समाज को दिखाओ, केंद्र सरकार पे अपना वजूद बढ़ाओ। आज तो प्रदेश अध्यक्ष है क्या? बताओ एक बात बताओ, कौन सी उनके घर पे तनख्वाह जाती है? मोहन जी के घर पे कौन सी तनख्वाह जाती है? जहां कहीं पे भी आती है जेब से जाता है। ऐसा कुछ करो समाज में कि राजनीति के क्षेत्र के अंदर कोई बड़ा हमारे समाज का नेता है और समाज साथ दो तो सारी चीजें पॉसिबल है। आज कहीं पे भी जाते हैं, कोई पुलिस का कोई भी महकमे में चले जाओ, सब अदर कास्ट के ग्रामीण समाजों के नाम मात्र है सर, सिर्फ 1 या 2%। वो मत करो, ऐसा कुछ करो कि समाज प्रत्येक महकमे के अंदर भाई इतना सक्षम समाज है, पैदाइशी इंजीनियर है। आजकल क्या हो गया है गांवों के अंदर अगर दूसरे गांवों में होता है ना तो पहले बोलते हैं खाती को बुला ले वो ज्यादा समझदार है। हकीकत है ये, बोले वो वास्तव में पैसा कमाता ज्यादा, तो उस समझदारी का फायदा उठाओ और समाज को आगे बढ़ाओ। अब ये बातें नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वकर्मा भगवान की जय। एक फोटो तेरा दोनों हाथ खड़े करके ले लो, फिर मैं अपनी वाणी को